बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। प्लीज़ नाजरीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है हम चावल खाकर भी अपना मोटापा कम कर सकते हैं। वो लोग जो ये कहते हैं कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हालिया तहकीक चावल जो कि ज़्यादातर अफराद की पसंदीदा ग़िज़ा कहलाए जा सकते हैं, बहुत कम अफराद ऐसे होंगे जो चावल के लिए नापसंदगी का इजहार करेंगे। यूँ तो चावलों में अगर देखा जाए तो चिकनाई की मिकदार कम होती है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये वज़न में इजाफे का बाइस बन जाते हैं। इसलिए अक्सर डाइटिशियन जब वज़न कम करने की बात करते हैं तो खाने में चावल निकालने की बात करते हैं, लेकिन कुछ तहकीककार इस बात पर भी इसरार करते हैं कि चावल खाने से वज़न में मोटापे में इजाफा हरगिज़ नहीं होता। चावल बहुत अहम अनाज माना जाता है। दुनिया के दर्जनों ममालिक में ये खाना का लाजमी जिस्म समझा जाता है, जिसके अलावा भी ये तवानाई बहाल करने का फौरी और बेहतरीन जरिया समझे जाते हैं। ग़िज़ाई तवानाई का 20% चावलों पर मुश्तमिल है, लेकिन चावल में स्टार्च होने की बिना पर इसको डाइटिंग करने वालों के लिए मौजू नहीं समझा जाता। लेकिन इसको पकाने का एक ऐसा हैरत अंगेज तरीका मौजूद है जो कि इसकी गैर सेहत बख्श कमी को दूर कर सकता है। चावल और स्टार्च। दुनिया में जितने भी अनाज मौजूद हैं, इनमें चावल वो ग़िज़ाएं हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं, और इसमें मसला ऐसे पैदा होता है कि स्टार्च हजम होकर शक्कर की सूरत इख्तियार कर लेता है और शक्कर चिकनाई में तब्दील हो जाती है। श्रीलंका में कई तहकीकात में ये बात सामने आई कि एक बहुत आसान तरीका अगर चावलों को पकाया जाए तो इस स्टार्च को भी आपके लिए फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है, और ये चावलों के शौकीन अफराद के लिए बहुत अच्छी खबर है। नारियल के तेल के जादू में आपको बताती चलूँ, सुधीर जेम्स जो कि कॉलेज ऑफ केमिकल साइंस श्रीलंका के तालिब इल्म हैं, इन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा राज की सरकर्दगी में ये तहकीक की कि अगर चावलों को पकाते वक्त इसमें नारियल का तेल मिला दिया जाए और फिर इसको फौरन ही ठंडा होने को रख दिया जाए तो वो चावलों की कंपोजिशन को तब्दील कर देता है। पकाने के दौरान चिकनाई का इजाफा इन स्टार्च को हजम करने में मदद देता है। चावलों में ये सादा इजाफा दरअसल चावलों में मौजूद कैलोरीज की मिकदार को मजमूई तौर पर कम करके 50% तक घटा देता है। और इसके पकाने का जादुई तरीका, इसको पकाने का तरीका बहुत सादा और आसान है, लेकिन इसके असरात जादुई हैं। चावलों के लिए पानी उबलने को रखें। अब चावलों के वजन का 3% इसमें नारियल का तेल शामिल करें और अब चावल इसमें डालकर नारियल तरीके से उबाल लें। जब ये पक जाएं तो इसको तकरीबन 12 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। तेल चावलों के साथ मिलकर इसके स्टार्च की बेहद तब्दील करके इसको सेहत बख्श बना देता है। चावलों को ठंडा करने से इसमें मौजूद स्टार्च की ग़िज़ाई सलाहियत तब्दील हो जाती है और ये आपको नुकसान के बजाय फ़ायदे का मौजूद बन जाते हैं। फिर चाहे आप इसको दोबारा गर्म करें, इसकी अफादियत कम नहीं होगी। तो नाजरीन, ये आपको मैं बताती चलूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि चावल खाने से मोटापा हो जाता है। अगर इसका पकाने का तरीका अगर आप समझ लें तो ये कुछ मोटापा नहीं बढ़ाता, बल्कि ताकत इसमें चावलों में तो बहुत तवानाई और ताकत है। आप वो लोग जो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो लोग जो बोलते हैं कि हम चावल खाए बगैर हमारा पेट ही नहीं भरता, अगर हम दोपहर में रोटी खाते हैं तो हमारा पेट नहीं भरता, चावल ज़रूरी हैं, वो लोग जो चावल खाने के शौकीन हैं वो और मोटे भी हैं, तो प्लीज़ इस तरीके से पकाएं और अपनाएं। इंशाल्लाह आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।